नमस्कार, मैं हर्षिता और आप सभी का एबीपीएल न्यूज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में व्यवस्था सुधारने के दावे बड़े बड़े पर बुनियादी शिक्षा ही गायब। पहाड़ों की शिक्षा दिन प्रतिदिन बदहाल होती जा रही है, जिम्मेदार बेखबर बने हुए हैं। आखिर जवाबदेही लेने वाला ही कोई नहीं है। पहाड़ों की शिक्षा की अगर बात की जाए तो आज पलायन का मुख्य कारण बन चुकी है, क्योंकि सभी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं जो कि पहाड़ पर नहीं मिल पा रही है। पहाड़ों पर चरमराई शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज्यादातर शिक्षकों को कोसा जाता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दुर्गम इलाकों में शिक्षा दे रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को 10 से 15 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा जाता है और ना ही वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी छात्रों की सुध लेता है। पहाड़ों के ज्यादातर स्कूलों में एक ही अध्यापक कार्य कर रहा है। आखिर वह क्या करेगा? पढ़ाएगा या सरकार द्वारा थोपे गए कामों को करेगा? क्योंकि शिक्षक या शिक्षिकाओं के ऊपर शिक्षा से ताल्लुक ना रखने वाले अनेक प्रकार के सरकारी काम थोपे गए हैं, जिससे पढ़ाई में अड़चनें आ रही हैं, जिसके कारण शिक्षक और शिक्षिकाएं चाहकर भी छात्रों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शायद ही पूरे देश के किसी अन्य राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाली के दौर से गुजर रही होगी, और शायद ही किसी अन्य राज्य में शिक्षा विभाग में अधिकारियों का इतना भारी भरकम ढांचा होगा। इसके बावजूद शिक्षा के गिरते स्तर को रोकने में सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में शिक्षा का मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता पर दिख रहा है, लेकिन हकीकत क्या है आप खुद ही जान लीजिए। उत्तराखंड के तमाम शहर शिक्षा हब के रूप से जाने जाते हैं। सरकार भी कई मौकों पर राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने के दावे कर चुकी है। ये तमाम दावे धरातल पर हवा नजर आते हैं और भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्रों में शिक्षा का मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता पर दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ मुद्दा बनकर ही रह जाता है। राज्य में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, टेक्नोलॉजी और मेडिकल एजुकेशन तक बदहाल है। स्कूली शिक्षा जहां गुणवत्ता के मोर्चे पर जूझ रही है, वहीं हायर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन जुगाड़ तंत्र के सहारे रेंग रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के किशोर युवा निजी संस्थानों से महंगी शिक्षा प्राप्त करने को मजबूर हो गए हैं। प्रदेश भर में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चों को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार का शिक्षा तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। आज उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उत्तराखंड की वर्तमान बदहाल शिक्षा व्यवस्था की आखिरकार कौन जिम्मेदारी लेगा? यह प्रश्न बन गया है। आज की तारीख में सरकार अटल आदर्श विद्यालय को उपलब्धि बताकर इतरा रही है। अटल आदर्श विद्यालय की स्थिति यह है कि विद्यालय और शिक्षक तो यहीं रहेंगे, लेकिन विद्यालयों का नाम बदल दिया जाएगा और इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से भी पठन पाठन का कार्य किया जाएगा। क्या प्रचंड बहुमत की सरकार 5 सालों में यही उपलब्धि अर्जित कर सकी कि अपने बोर्ड को कमतर आंक कर सीबीएसई बोर्ड से अपने विद्यालयों को मान्यता लेने को ही उपलब्धि बता रही है? शिक्षा में गुणवत्ता के नाम पर शिक्षा विभाग के तीनों निदेशालय गुणवत्ता के मुद्दे का फुटबॉल बनाकर एक दूसरे को जवाबदेह बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हकीकत तो यह है कि उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है, जिससे अभिभावकों का विश्वास गवर्नमेंट स्कूल से दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और राज्य के सरकारी विद्यालयों से छात्र संख्या तेजी से घटती जा रही है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जब शिक्षा विभाग के अधिकारी उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को दरकिनार करेंगे, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में पठन पाठन बिना किसी पूर्व तैयारी के करवाएंगे, तो शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर तो निश्चित तौर पर गिरेगा ही। कक्षा 3 से पर्यावरण विज्ञान, कक्षा 6 से विज्ञान विषय को अंग्रेजी में बिना किसी तैयारी के चलवा दिया गया। यह भी नहीं देखा गया कि क्या शिक्षकों को भी अंग्रेजी आ रही है या नहीं, तो प्रारंभिक शिक्षा बदहाल होनी ही थी। अब लगभग ऐसा ही कुछ अटल आदर्श विद्यालय के नाम पर होने जा रहा है।
आखिर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा? सरकार के पास इसके जवाब के लिए अधिकारियों की फौज तो है, लेकिन जवाब नहीं है। इन विद्यालयों के लिए शिक्षक और प्रधानाचार्य कहां से लाए जाएंगे? यदि देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी क्षेत्रों में शिक्षक मिल भी गए तो पहाड़ी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक कहां से आएंगे? इन विद्यालयों के शिक्षकों का संवर्ग क्या अलग होगा? ऐसे बहुत से प्रश्न सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इशारा करते हैं कि गुणवत्ता के नाम पर शिक्षा और आम जनता को फिर चला जाएगा। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहां गुणवत्ता के नाम पर सरकारी विद्यालयों का नाम बदलकर अंत कर दिया जाता है। पहले आदर्श विद्यालय के नाम पर और अब अटल आदर्श के नाम पर। तमाम सर्वे रिपोर्ट बताती हैं कि राज्य में सरकारी शिक्षा बदहाल है। प्राथमिक विद्यालयों में 40% से ज्यादा बच्चे गुणवत्ता के मामले में औसत से कम हैं। वहीं उच्च शिक्षा की अगर बात की जाए तो सरकार राज्य में बेहतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना से लेकर मौजूदा संस्थानों में गुणवत्ता परक शिक्षा संसाधन विकसित करने में नाकाम नजर आती है। राज्य के 100 से अधिक महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। पुराने मानकों पर भी शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी। नए मानकों की अगर बात करें तो 50% पद रिक्त दिखते हैं। अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव होने के बाद बदहाल शिक्षा का मुद्दा सर्वोच्च प्राथमिकता पर ही रहेगा या फिर यह सिर्फ मुद्दा बनकर ही रह जाएगा। धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।